अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सेकंड का नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे शिफ्ट रजिस्टर्स की एक और टाइप के बारे में, जिसे कहा जाता है पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर। पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर्स में एक्चुअल में हम क्या करते हैं, हम पैरेलली इनपुट प्रोवाइड करते हैं और पैरेलली आउटपुट ऑब्टेन करवाते हैं। तो ऐसे सर्किट्स को पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर्स कहा जाता है। पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर्स में हम कुछ मल्टीप्लेक्सर्स का यूज़ करते हैं। मल्टीप्लेक्सर्स यूज़ किए जाते हैं किसी भी इनपुट्स को मैनेज करने के लिए। यानी अगर हमें 2 इनपुट मिल रही हैं तो हम उन इनपुट्स में से कौन से इनपुट को ज़्यादा प्रेफर करेंगे एट अ टाइम यूज़ करने के लिए, और बाकी इनपुट्स को क्या कर देंगे, उसे डिस्कार्ड कर देंगे। तो इस टाइप के सर्किट्स को मल्टीप्लेक्सर्स कहा जाता है। मल्टीप्लेक्सर्स को डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे कि इस तरह हम मल्टीप्लेक्सर्स बना सकते हैं और उनके क्या यूजेस हैं, या वो किस तरह एक सर्किट्स में बेनिफिशियल रोल अदा करते हैं। हमारे सर्किट का पर्पस क्या है कि हमने पैरेलली इनपुट प्रोवाइड करनी है और पैरेलली आउटपुट को ऑब्टेन करवाना है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हम इनपुट दे रहे हैं इन फ्लिप फ्लॉप्स को, वो क्या है, पैरेलली हैं। ये सारे इनपुट्स क्या हैं, पैरेलली हैं, और हमें जो आउटपुट मिल रही है वो क्या मिल रही है, पैरेलली आउटपुट मिल रही हैं। अब यहाँ पर हमने जो मल्टीप्लेक्सर्स यूज़ किए हैं, मल्टीप्लेक्सर्स जो हैं वो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हैं, किसका, एंड और आर ऑपरेशंस का। एंड ऑपरेशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन प्रोवाइड करता है और आर ऑपरेशन जो है वो हमें एडिशन का फंक्शन परफॉर्म करके देता है। हमने यहाँ पर शिफ्ट लोड यूज़ किया है। शिफ्ट लोड से क्या मुराद है, यानी हम एट अ टाइम जो है 0 अगर प्रोवाइड करेंगे तो हमारे पास जो इनपुट्स ऑब्टेन हो रही होंगी वो 2 हो रही होंगी, 0 और 1, क्योंकि इन्वर्टर लगा हुआ है यहाँ पर। और अगर हम लोड प्रोवाइड करेंगे, यानी शिफ्ट में अगर हम कंडीशन रखें कि शिफ्ट के लिए हम जो है, लोड के लिए हम कंडीशन रखें कि लोड जो है वो 0 के इक्वल है और शिफ्ट जो है वो 1 के इक्वल है, तो उस सूरत में हमें आउटपुट जो है वो किस तरह मिलेगी। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम फर्स्ट कंडीशन रखते हैं कि मेन हमने 0 प्रोवाइड किया है, तो 0 प्रोवाइड करने पर क्या होगा, यहाँ पर जो इन्वर्टर लगा हुआ है इसको 1 कर देगा। यानी जो भी सर्किट इस इन्वर्टर के साथ अटैच है वो हमें क्या प्रोवाइड करेंगे, 1 प्रोवाइड करेंगे, और जो यहाँ पर इन्वर्टर से पहले मौजूद हैं वो सारे सर्किट्स क्या हो जाएंगे, 0 0 0। यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्वर्टर के साथ क्या है, B2 कनेक्ट है, B3 कनेक्ट है और B4 कनेक्ट है। तो उस सूरत में क्या होगा कि A2 जो है वो 1 आ जाएगा, एंड गेट A2 1 आ जाएगा और A2 1 आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि यहाँ पर इन्वर्टर के साथ अटैच होने वाला क्या है, हमें 1 प्रोवाइड कर रहा है, और इसके साथ जो सेकंड है वो B2 है। यानी जो भी हम इनपुट उसे पैरेलली प्रोवाइड कर रहे हैं, B2 B3 B1 जो भी हम इनपुट पैरेलली अटैच कर रहे हैं वो B2 B3 B1 जो है वो 1 हो सकती है। तो यहाँ पर A2 जो है, हर ऑपरेशन का जो A2 है एंड गेट, वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, 1। और अगर हम फर्स्ट एंड गेट को देखें तो वो डायरेक्टली लोड के साथ अटैच है, और डायरेक्टली लोड के साथ अटैच होने का मतलब क्या है, इस पॉइंट पर भी 0 होगा, इस पॉइंट पर भी 0 होगा और इस पॉइंट पर भी 0 होगा। यानी A1 जो होगा हर मल्टीप्लेक्सर का वो क्या होगा, 0 होगा, और जबकि A2 जो होगा हर मल्टीप्लेक्सर का हमें क्या प्रोवाइड करके दे रहा है, वो हमें 1 प्रोवाइड करके दे रहा है। तो 1 0 जब आर ऑपरेशन पर आएंगे तो हमें क्या देंगे, 1 1 1 प्रोवाइड करेंगे। अब हम किस तरह हम पैरेलली इनपुट और पैरेलली आउटपुट प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हम B1 प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर, तो हमारा जो मल्टीप्लेक्सर्स की मदद से जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं वो किस तरह वर्क करके हमें आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा सर्किट जो है, अगर A1 A2 और A3 जो हैं वो क्या हैं, 0 हैं। उस वक्त जब हमने लोड को 0 प्रोवाइड किया, लोड को 0 प्रोवाइड करने पर A1 A2 A3 क्या है, 0 है। अगर हम यहाँ पर देखें, हमारी जो फर्स्ट बीट है B1 वो D1 के साथ डायरेक्टली कनेक्ट है, तो B1 जो है वो इनपुट प्रोवाइड करेगी D1 को, और D1 हमें पता है D फ्लिप फ्लॉप क्या है, जो हम इनपुट प्रोवाइड करेंगे वही हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगा। तो जैसे ही ये 0 Q1 के पास आएगा तो D1 के पास जो इनपुट होगी वो एज अ आउटपुट वर्क कर रही होगी, और वो हमें क्या प्रोवाइड करके दे देगी, Q1, यानी हमें एक और न्यू आउटपुट मिल जाएगी। हमने पैरेलली इनपुट प्रोवाइड की, पैरेलली हमें क्या मिल गई, आउटपुट। अब हमें पता है कि फ्लिप फ्लॉप को एक्टिवेट करने के लिए प्रीवियस आउटपुट की ज़रूरत है, क्योंकि सीक्वेंशियल सर्किट्स हैं और हमारे पास प्रीवियस आउटपुट नहीं है। तो क्या होगा कि मीन जो ये आर गेट प्रोड्यूस करके देगा हमें, तो वो आउटपुट जो होगी वो एज अ इनपुट वर्क करेगी D2 के लिए, और D2 हमें क्या प्रोवाइड करेगी, फिर से हमें एक न्यू आउटपुट देगी। अगर ये 1 दे रहा है तो Q2 क्या आ जाएगा, 1, और A1 के साथ अटैच होने पर A1 हमें 0 दे रहा है, और यहाँ पर Q2 हमें क्या दे रहा है, 1, यानी वो इसके पास आउट होने के बाद जो हमें आउटपुट मिलेगी वो Q2 पर मिलेगी।
इसी तरह हम Q1 Q3 की भी देख सकते हैं, वो भी हमें इसी तरह प्रोवाइड करके देंगे। लेकिन जैसे ही हम शिफ्ट मोड प्रोवाइड करेंगे, शिफ्ट मोड पे क्या होता है 1 प्रोवाइड किया जाता है। तो 1 की मदद से क्या होगा कि ये इन्वर्टर पे जो भी हमारे पास इनपुट्स हम प्रोवाइड करें वो सारी क्या हो जाएंगी 0, और उस टाइम पर A1 जो होगा वो 1, A2 1 और A3 ये सारे जो होंगे फर्स्ट एंड गेट ये क्या हो जाएंगे 1 1 1। किसी एक का भी 1 होना और दूसरे का 0 होना हमें आर गेट हमेशा क्या देगा 1 1 1। यानी उस सूरत में हम B1 पे जो भी इनपुट प्रोवाइड करेंगे Q1 पे हमें वही आउटपुट तो मिल रही होगी, लेकिन A1 के पास भी क्या है 1, तो उस सूरत में हमें आउटपुट जो होगी वो मैक्सिमम मिलेगी। तो हम इस सर्किट में देख सकते हैं कि हम जिस तरह भी पैरेलली इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं हमें आउटपुट क्या मिल रही है, पैरेलली मिल रही है। हमें ये ज़रूरत नहीं है कि ये सारी आउटपुट्स क्या हैं पहले इन सारे फ्लिप फ्लॉप के पास से गुजरें उसके बाद हमें न्यू आउटपुट प्रोवाइड करके दें। हमें इसके लिए ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, जस्ट अगर हम 1 यहाँ पर लोड करा रहे हैं तो हमें यहीं से आउटपुट मिल जाएगी फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की। सेकंड पर अगर हम पैरेलली इनपुट दे रहे हैं तो हमें क्या मिल जाएगी, सेकंड पर पैरेलली आउटपुट मिल जाएगी। इसी तरह अगर हम थर्ड पर पैरेलली इनपुट दे रहे हैं तो हमें थर्ड पर ही पैरेलली आउटपुट मिल जाएगी। तो इस तरह हम पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर्स में क्या है शिफ्टिंग करा सकते हैं। मल्टीप्लेक्सर्स का ज़्यादा डीपली जो डिस्कशन है शिफ्ट रजिस्टर्स में वो बाई डायरेक्शनल और यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर्स जो हैं वो डीपली मल्टीप्लेक्सर्स में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को एक्सप्लेन करते हैं। जबकि पैरेलली इनपुट पैरेलली आउटपुट में जस्ट हम पैरेलली इनपुट प्रोवाइड करते हैं और पैरेलली आउटपुट को ऑब्टेन करवाते हैं। ये इसकी ट्रुथ टेबल है बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने प्रीवियस में अगर हम जिस भी बिट को शिफ्ट कराना चाहते हैं वो पैरेलली भी बिल्कुल उसी तरह शिफ्टिंग करा सकते हैं। और ये इसकी कर्व डायग्राम है। अगर हम पॉजिटिव एज को यूज़ करें तो पॉजिटिव एज पर मिलेगी, अगर हम नेगेटिव एज की मदद से ड्रा करें तो हमें नेगेटिव एज पर ही मैक्सिमम पीक्स मिलेंगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे किस तरह पैरेलली इनपुट और सीरियली आउटपुट जो है शिफ्ट रजिस्टर्स को स्टडी किया जा सकता है।